If you want to shift to Gurgaon, please don't. Please don't. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी। एंड आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, आई नो, बट या गाइस बहुत सारी दिक्कतें एक साथ हो गई थी, इस वजह से आई कुड नॉट। बट या आई एम बैक एज ऑलवेज। एक महीने की छुट्टी लेके मैं आ जाती हूँ वापस यूट्यूब पे अपना दर्शन देने। तो येस, एज ऑलवेज आई एम बैक एंड दिस व्लॉग इज़ नॉट लाइक यूजुअल व्लॉग जैसे मैं बनाती हूँ डे इन माई लाइफ या जैसे मैं बनाती हूँ। दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर लाइफ अपडेट एंड वट एवर हैज़ हैपेंड इन द लाइक इन प्रीवियस मंथ या जितना टाइम मैं इनएक्टिव रही हूँ यूट्यूब पे। तो ये उसको डेडिकेटेड, उसके लिए डेडिकेटेड व्लॉग है एंड ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाऊँगी, बस मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हुआ है एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। आई वुड नॉट लाइक एवरीवन, लाइक एनीवन टू fall in this trap, which is why I thought that I should make this vlog and I should like tell you all that these are the things that you should avoid if you are living in Gurgaon. Okay, so yes, let's start. अगर गुड़गांव का नाम ले ही लिया है तो गुड़गांव से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि मैंने थंबनेल में डाला होगा कि लाइक I left my job or something. So yes, the answer to that question is yes, I left my job and the reason I'll tell you in the end of the video, okay? But right now I'll explain the things that I have faced in Gurgaon. I have shifted to Gurgaon like 1 month ago. अभी 1 महीना ही हुआ है and I have realized this that I can't live here. So I'll tell you the reason and everything whatever has happened. So stay tuned guys. I hope कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो लोग दिल्ली से हैं उनको तो क्या ही सीखने को मिलेगा, बट या जो लोग जम्मू से मुझे देख रहे हैं या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस करते हैं जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, एंड उसके बाद दे विल कम टू गुड़गांव, सारी कंपनीज यहीं पे हैं, तो उनके लिए इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हुआ क्या था, 1 महीने पहले आई शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। आई वॉज लिविंग इन दिल्ली फॉर लाइक 1.5 year, मोर देन दैट, एंड बहुत अच्छे से रह रही थी। मैं अकेले रह रही थी, मेरा छोटा सा रूम था एंड बहुत एक सेकंड, किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ, तो मैं बहुत आराम से रह रही थी वहाँ पे, बहुत कुछ मुझे दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से रह रही थी मैं। बट वन फाइन डे one of my colleague in my previous company, she told me कि उसको भी शिफ्ट करना है, ऑफिस बहुत दूर पड़ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो आई थॉट कि हाँ, मैं भी सोच रही थी क्योंकि घर वाले कह रहे थे। एंड दिल्ली टू गुड़गांव इज़ अ टास्क, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते थे मुझे भी, बट बाकी मेंटल प्रेशर नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस का ही दिक्कत थी और ट्रैवलिंग की ही। मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, आराम से रहती थी जाके सुकून में। बट या डिस्टेंस की दिक्कत हो रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आई थॉट कि लेट्स शिफ्ट टू गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी फैमिली तो है नहीं, अकेले ही रह रही हूँ मैं। तो आई शुड शिफ्ट टू गुड़गांव, जब मेरे को ऑफिस से पास पड़ रहा है एंड आई विल गेट माई पर्सनल टाइम एज वेल। तो मेरी रूममेट ने, मेरी कलीग ने भी यही बोला कि हाँ, हम दोनों शिफ्ट कर लेंगे, वैसा। हमने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। हमने शिफ्ट करा एंड ऑल। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा, दिस इज़ माई सेकेंड फ्लैट इन गुड़गांव। 1 महीने के अंदर जो हमारा फर्स्ट फ्लैट था गाइस गुड़गांव में, यहीं पे था। मैं आपको लोकेलिटी नहीं बताऊंगी, बट हाँ, यहीं पे था, इसी लोकेलिटी में था, आसपास ही। एंड वहाँ पे क्या हुआ, आई टेल यू। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सीन हो गया था बेसिकली, क्योंकि जो ओनर थे, जो हमारे केयर टेकर थे, जिनसे हमने रूम वगैरह लिया था, सब कुछ फाइनल किया था, वो उनका जो ओनर था, ओरिजिनल ओनर हमारा, उनका भाई था। ठीक है, तो वी डिड नॉट नो दिस कि ओनर कोई और है या एंड ऑल।
तो उन्होंने क्या मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करी उन्होंने हमको। आई गेस 7-8 दिन ही हुए रहते हुए थे एंड हमने सारी पेमेंट सब कुछ कर दिया था। एंड गुड़गांव इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स हेल एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने सारे सिक्योरिटीज़ वगैरह सारा पहले मंथ का रेंट सब कुछ दे दिया था। एंड और हम लोग आराम से सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि बेडशीट्स ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें होती है जब नया रूम लेते हो आप लोग। तो वी वर डूइंग दैट। हम लोग उसी अपने फेस में थे कि नई चीज़ें ले रहे हैं, खरीद लें दोनों के लिए ये वो। तो उसके बाद वो ओनर ने एक दिन वन फाइन डे ही उसको, वो जो ओरिजिनल ओनर था वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया एंड ही लाइक डिड वेरी रॉन्ग थिंग्स। मतलब मेरी रूममेट के साथ उसने उसको एंट्री नहीं करने दी। हमारी शिफ्ट रहती है लाइक लेट नाइट तक रहती है 10-11 तक। तो वो जब घर आई उसको एंट्री नहीं करने दी गेट से, उसको गेट के बाहर ही खड़ा रखा कि उसको जाने नहीं दे रहा था। बेसिकली ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज वेरी, आई डोंट नो क्या बोलूँ अब मैं, बट बहुत ही ख़राब उसका बिहेवियर था उस दिन। उसके बाद मैं पहुंची एंड आई सॉ हर कि वो शी वॉज स्टैंडिंग देयर बट ही वॉन्टेड टू टॉक टू अस एट लाइक आई गेस 12 in the night। ठीक है, उसको हमसे बात करनी थी पता नहीं किसके रिलेटेड एंड ही वॉज, दैट इज़ द रीज़न ही वॉज नॉट लेटिंग अस गो इनसाइड। तो उसके बाद मैं आई तो मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया सबसे पहले। तो आई नो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो मुझे पता था। मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन निकाला, मैंने सारी वीडियो बना ली जो उसने बोला ही। उसने इतनी रबिश चीज़ें बोली हमको, पता नहीं क्या क्या, मेरी रूममेट को इतनी सारी गालियाँ दी एंड अजीब सी चीज़ें कर रहा था। मुझे उसने पता नहीं क्या क्या बोला, टेररिस्ट बोला जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट नॉट। तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करा, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड करा अच्छे से जो उसने हमको करा। हमने उससे बहुत प्यार से बात करी बिकॉज आई न्यू कि वो ही इज़ ड्रंक, तो उससे अभी लड़के या कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इट वॉज 12 in the night, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रात को हम कहाँ ही जाते। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल करा चीज़ें एंड मैंने दूसरे केयरटेकर को बुलाया ऊपर से, अपने और जो टेनेंट्स थे उनको बुलाया एंड उस रात को हम चले गए अपने घर पे ऊपर रहने के लिए रूम में। उस रात को तो हम लोग सोए नहीं बट वी डिसाइडेड कि हम लोग तो यहाँ पे एक दिन भी नहीं रुकेंगे। उस दिन तो रात थी, चलो हमको रात निकालनी थी जैसे तैसे, बट या उसके अगले दिन हम लोग सुबह गए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया एंड वी वेंट डाउन जहाँ पे हमारे ओनर का घर था। हम लोग वहाँ गए, हमने उससे बात करी, फिर उसने बैठ के पूरा सॉरी वॉरी बोला हाथ जोड़ के, क्योंकि उतर गई थी तब तक। तो मतलब बहुत सीन हुआ। उसके बाद हमने पुलिस वगैरह में नहीं करा बिकॉज जितने भी लोग थे दे सजेस्टेड कि वो लोग गुड़गांव में बेसिकली वो लोग लोकल्स की ही सुनते हैं एंड दे वर लोकल्स लाइक प्रॉपर गुड़गांव के लोग थे वो, हरियाणा के हरियाणवी। तो एंड दे वर लाइक ओनर्स ऑफ दैट ह्यूज बिल्डिंग। तो हमारा और उनका क्या ही मुकाबला था, हम लोग क्या ही कर लेते। आई डोंट ट्रस्ट इंडियन पुलिस एंड ऑल, तो कुछ होता नहीं हमारा वैसे भी। तो हमने सोचा कि लेट्स डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड मनी। तो हमने उनसे पूरे पैसे वापस वगैरह लिए अपने एंड सेकेंड डे वी फाउंड अ न्यू रूम एंड दिस इज द न्यू रूम नाउ, सेकेंड फ्लैट इन गुड़गांव। सो अगले दिन हमने ये रूम ढूंढा एंड हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही शिफ्ट कर लिया अपना, अगले दिन ही सब कुछ। और हमारा दोबारा से वहाँ पे आई विल टेल यू हमारा 30,000 अगले दिन लगा है। एंड ये मैंने चीज़ें अपने घर पे आई हैवंट टोल्ड देम अपनी फैमिली को बिकॉज ऐसे दिक्कत फिर टेंशन हो जाती है, बट यस। तो अगले दिन हमने इस रूम के ओनर को ब्रोकरेज दी, ये करा वो करा। एंड गाइज वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि यहाँ के लोग इतने, क्या बोलूँ मैं, इतने ज़्यादा मतलबी हैं, इतने ज़्यादा, दे डोंट नो एनीथिंग अब एक्सेप्ट मनी। उनको सिर्फ पैसा दिखता है, सिर्फ पैसा दिखता है। हम लोग इतनी टेंशन में हैं उस दिन, हमको रूम ढूंढना है ये वो। एंड ये वाला ओनर जो है एंड ब्रोकर हमको, बिकॉज इतनी जल्दी में रूम्स नहीं मिलते हैं, हमको उसी दिन शिफ्ट करना था, उसी दिन रूम देख के। तो हमसे इसने ब्रोकरेज ली, हमसे इसने सिक्योरिटी ली। सिक्योरिटी तो चलो लेते ही हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसने 1 month का रेंट लिया, इस छोटे से रूम का इतना ज़्यादा रेंट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और
रेंट एग्रीमेंट के पैसे, आई डोंट नो कौन लेता है रेंट एग्रीमेंट के पैसे एंड ऑल। तो मतलब बिल्कुल ऐसे लूट मचा रखी है कि लोगों को लूट लो, ये लोग कमा रहे हैं तो इनको लूट लो, ये हमारे लिए कमा रहे हैं बस। ये लोगों की, इन लोगों की एज फार एज आई नो, मतलब जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ मेरे दिमाग में बस यही चीज़ घुसी है कि इन लोगों को बस ये है कि ये लोग जो हमारे टेनेंट्स हैं ये हमारे लिए कमा रहे हैं, दैट्स इट। जो गुड़गांव के ओनर्स हैं बिल्डिंग्स के, उनको बस यही लगता है कि ये लोग जो कमा रहे हैं, जो हमारे टेनेंट्स हैं ये लोग कमा रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, इनकी कोई फैमिलीज नहीं है, कुछ नहीं है। जितना ये कमा रहे हैं उतना हम इनसे ले लेंगे। इनको अब पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं। 10-10 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका आता है भाई? हमारे वहाँ पे इतने बड़े बड़े घर है, 10,000 बिल किसी का नहीं आता, किसी का नहीं आता। 10-10 हज़ार बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, वाटर बिल्स अलग से दे रहे हैं लोग, पानी के पैसे, जबकि पानी आता भी नहीं है। सो गाइज पिछले 1 महीने से यही चल रहा है जिंदगी में, तो झंड हो रखी है जिंदगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे गुड़गांव आके सोचा था कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये वो, अच्छे से रहेंगे, मतलब प्रॉपर अब कमाने भी लग गए तो कहीं अच्छे से रहते हैं, बट नो मेंटल पीस एट ऑल। आपको ऐसे दिमाग में चलता रहेगा कि भाई वाई आर वी पेइंग दिस मच व्हेन वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो बस यही चल रहा था एंड आई वॉज नॉट लाइक मेंटली स्टेबल कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ। एंड मीन वाइल इन दैट मंथ ओनली मेरे को घर भी जाना हो गया था मेरा, जम्मू भी मैं गई थी बीच में, क्योंकि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था। तो वो मैंने व्लॉग बनाया है, वो मैं इसके बाद डालूंगी, बट पहले आई वॉन्टेड टू गिव यू अपडेट, लाइफ अपडेट कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। तो वो मुझे बस बताना था आपको कि येस आई एम अलाइव गाइज, हैप्पी, लुकिंग फॉर अ रूम इन दिल्ली वापस से, बिकॉज आई कांट सर्वाइव इन गुड़गांव गाइज, आई रियली कांट, बिकॉज ये मैंने सबसे अच्छी लोकेलिटी ढूंढी थी गुड़गांव में, बट यहाँ पे ही इतने गंदे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं कि अब आई कांट सर्वाइव हियर। मैं और कहीं देख भी नहीं रही हूँ, मैं सीधा दिल्ली वापस जाऊँगी अब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट अबाउट मनी बट द पीपल एज वेल। यहाँ पे लोग इतने खराब हैं, इतने खराब लोग हैं, लाइक लिटरली ओनर्स तो हैं ही खराब, ठीक है, ओनर्स तो खराब हैं, जो दूसरे लोग भी हैं वो भी भाई तुमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं कि तुम लोग क्या हो। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर वेरी अपसेट हियर। मतलब ऐसे लग रहा है कि जिंदगी से लोग खुशी नहीं है, मरे हुए लोग हैं, बस चल रहे हैं रोड्स पे एंड ऑल। तो बहुत ही खराब सी वाइब है, आई कांट सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ वाइब। और हाँ गाइस यही लाइफ अपडेट थी एंड दिस वाज द रीज़न दैट आई वाज नॉट मेकिंग एनी व्लॉग्स और एनीथिंग। एंड उसके बाद बहुत ही बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी। द रीज़न आई विल टेल यू इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माई जॉब एंड ऑल कि मैंने क्यों छोड़ी एंड ऑल, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग बना दूंगी, आप कमेंट्स में बता देना, बिकॉज ये वाला तो बहुत लंबा हो गया है। तो yes guys that was it for the video. If you want to shift to Gurgaon please don't बस इतना ही बोलना चाहूँगी, that's it. तो and if you are especially if you are a girl then please don't shift to Gurgaon guys. Gurgaon is not for girls at all. तो मत आओ आप लोग, या तो आप लोग अगर मतलब लड़के हो देन प्लीज़ आप लोग तो कहीं भी रह सकते हो, बट गर्ल्स डोंट शिफ्ट टू गुड़गांव। प्लीज़ कम्यूट कर लो, 40-50 रुपये ही लगते हैं मेट्रो में, जितना भी दूर से आओ प्लीज़ कम्यूट, बट डोंट शिफ्ट टू गुड़गांव एट ऑल। सो या दैट इज़ इट गाइज एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।